अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज मेरी तरफ से जो है ना स्पेशली सबको जो है ना ईद मुबारक। आज हमारा ईद का दिन है। मैं अभी कुछ देर पहले जो है ना सो के उठा था, तकरीबन 9 बजे, 9 सवा 9 बजे जो है ना सो के भी उठा था। उससे पहले भी सोया हुआ था। कच्ची कच्ची नींद आती रहती है। तो आज हमारी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारी वीडियो किस बेस पे बनेगी? आज हमारी वीडियो जो है ना वो एक बैकअप प्लान पे बनेगी। बैकअप प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी स्ट्रेटेजी का या किसी भी एजुकेशनल सिस्टम का। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर एवरीथिंग। ठीक है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज़ जो है ना हम आज डिस्कस करेंगे। मैं ट्रेडिंग के हवाले से डिस्कस करता हूँ या एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से डिस्कस करता हूँ। तो हमें जो है ना एक बैकअप प्लान होना चाहिए, हमारे पास एक जो है ना बैकअप हिस्ट्री होनी चाहिए, जिसकी निस्बत पे हम, जिसकी बिना पे हम जो है ना आगे का प्लान जो है ना ज्वाइन करते हैं, आगे का प्लान जो है ना अप्लाई करते हैं, आगे के प्लान को जो है ना हम मजीद फोकस करते हैं। अब मैं जो है ना स्टडी इसके ट्रेडिंग के हवाले से जो है ना मैं एक बात बताता हूँ कि हमने जो है ना कोई भी प्लान किया, कोई भी स्ट्रेटेजी जो है ना हमने मार्केट में अप्लाई की। यहाँ कोई मैं चार्ट देख देख लेता हूँ, एनालिसिस हुआ हुआ देख लेते हैं। ये वाला एनालिसिस हुआ हुआ, ठीक है। अब ये देखिए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना कुछ दिन पहले अपना एक प्लान दिया था एसएल या टीपी का। अभी मैंने ओपन करके देखा रैंडमली। मैंने कहा था कि जो है ना चैनल ब्रेक होगा, चैनल ब्रेक होने के बाद जो है ना यहाँ तक हमारा टीपी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहीं तक टीपी हुआ, लेकिन अब ये अगर मेरे पास चार्ट रिमूव हो जाता तो अब मेरे पास किस तरह जो है ना इसका बैकअप प्लान होता। आज उस चीज के बारे में जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है ना इसका बैकअप प्लान किस तरह होता है, इसका बैकअप हिस्ट्री किस तरह होती। ये ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिसको ट्रेडिंग का पता है वो ये चीज जो है ना अपने स्ट्रैटेजी में लाजमी अप्लाई कर ले। अगर नहीं करेगा तो वो लॉस बार बार जो है ना बेयर करेगा। दो चीजें होती हैं, या तो जो मैं चीज बताने लगा हूँ वो कर ले, या तो अपनी जो है ना एक्सेल शीट बना ले। ये दोनों चीजें बनाना बहुत ज्यादा लाजमी होती है। जैसे आप एक बिजनेस करते हैं, फिजिकली बिजनेस, तो फिजिकली बिजनेस में क्या होता है कि आप एक अकाउंटेंट्स रखते हैं, या आप एक अपना जो है ना हैंड रिटन करते हैं या हैंड राइटिंग करते हैं, या जो भी चीज आप करते हैं तो अपने पास एक प्रूफ रखते हैं कि एक्चुअली मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ और मेरे पास कितना लॉस हुआ। अब आज वही जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, और अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो किस तरह मजीद प्रॉफिट को गेन करना है। वो चीज जो है ना हम अपने पास बैकअप हिस्ट्री रखेंगे। हमने क्या करना है कि गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद अपनी जो है ना टैब में ट्रायलो लिखना है, ठीक है। ट्रायलो लिखा। ट्रायलो लिखने के बाद आपके पास जो है ना कुछ यहाँ मेन पेज ओपन हो जाएगा। मेन पेज ओपन होने के बाद आपने जो है ना नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपके पास जो है ना ये जो ऑप्शन है, ये जो टैब है, इस टैब पे आपने क्लिक करना है। इस टैब पे क्लिक करने के बाद नेट थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा जो है ना टाइम दीजिएगा। टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना कुछ यहाँ पेज ऑप्शन हो जाएगा। इस पेज को ओपन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी ट्रेडर है या जो भी एजुकेशनल सिस्टम के एजुकेशन सिस्टम से जो है ना रिलेट कर रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी से रिलेट कर रहा है, चाहे वो जो है ना अपना कोई स्किल से जो है ना रिलेट कर रहा है, या ट्रेड से रिलेट कर रहा है, या कोई बिजनेस से रिलेट कर रहा है, उसको जो है ना हिस्ट्री लाजमी रखनी चाहिए अपने पास। प्रीवियस हिस्ट्री रखेगा तब भी वो जो है ना हिस्ट्री को देख देख के आगे प्लानिंग करेगा, ठीक है। आज वही हिस्ट्री को जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि उस हिस्ट्री को किस तरह जो है ना सेव किया जाएगा और किस तरह उससे फायदा उठाया जाएगा। अब यहाँ ट्रेलो को हमने जो है ना क्या करना है, ट्राई टू फॉरवर्ड करना है। यहाँ आपके पास जो है ना अकाउंट के लिए जो है ना वो ऑप्शनल मांगेगा। तो यहाँ तीन चार ऑप्शन है आपके पास। आप जिस ऑप्शन से जो है क्लिक करना चाहते हैं आप क्लिक कर सकते हैं। मैं गूगल अकाउंट से जो है ना इसको कनेक्ट करूंगा। मैं ऑलरेडी जो है ना इसको वर्क भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे पास जो है ना सारी हिस्ट्री होती है कि मैंने एक्चुअली जो है ना प्रॉफिट किस तरह किया, मैंने लॉस किस तरह किया, मैंने हर चीज जो है ना किस तरह की। अब यहाँ जो है ना अपना इसको गूगल अकाउंट से क्लिक कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। गूगल अकाउंट से कनेक्ट करने के बाद आपके पास जो है कुछ थोड़ा सा मेन पेज शो हो रहा होगा, तो वो आप अपनी कॉमन सेंस से जो है ना कंप्लीट कर लीजिएगा। मैक्सिमम जो है ना 1 मिनट का प्रोसेस होता है, 1 मिनट का भी नहीं, हाफ मिनट का जो है ना प्रोसेस होगा वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपना।
एक्सपीरियंस बेस पे थोड़ा सा वो जो है ना आपकी आपकी पर्सनल चीजें मांगता है, जैसे जो है ना आप क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो एक ऑप्शनल जो अकाउंट्स में आती हैं वो चीजें होती हैं। अब यहाँ जो है ना आपने इस क्रिएट पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। यहाँ आपके पास जो है ना कुछ इस तरह का पेज शो हो रहा होगा। आपने नीचे आना तो यहाँ क्रिएट टू न्यू बोर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा। क्रिएट टू न्यू बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने अपना जॉब टाइटल लिखना है, जो भी आपका जॉब टाइटल है वो आपने जो है ना यहाँ लिख देना है। यहाँ आप अपनी थीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आप अपनी थीम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सी मोर भी कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। बल्कि आप स्पेशली इसमें पंगे भी लें ताकि आपका मजीद इसमें जो है ना मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन हो। आपने यहाँ जॉब टाइटल लिख लेना है, जैसे मेरा जॉब टाइटल है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग का जो मेरा ब्रांड है उसका नाम है एच एफ एक्स बर्डी। एच एफ एक्स बर्डी का जो है ना मैंने आगे क्रिएट अकाउंट कर लिया। क्रिएट अकाउंट करने के बाद जो है ना ये यहाँ आपके पास जो है ना आपका जॉब टाइटल आ गया। जॉब टाइटल के बाद आपका ऐड टू लिस्ट आ गया। आपने ऐड टू लिस्ट करने से पहले आपने ये जो ऊपर क्रिएट लिखा हुआ है, इस क्रिएट पे आपने क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट बोर्ड करना है। यहाँ दोबारा आपने जो है ना अपना जॉब टाइटल लिखना है या ब्रांड नेम लिखना है या जो भी लिखना है। Sorry। यहाँ आप जो अपने जो है ना वर्कशॉप कर सकते हैं या इसको प्राइवेट लिस्ट कर सकते हैं या पब्लिक ही शो कर सकते हैं। मैंने इसको जो है ना वर्कशॉप रखा हुआ है। इसको मैंने आगे जो है ना क्रिएट अकाउंट कर लिया। क्रिएट अकाउंट करने के बाद जो है ना कुछ इस तरह का आपके पास जो है ना ऑप्शन शो हो जाएंगे, टू डू, टू डूइंग एंड डन। टू डू का मतलब ये होता है कि जो आप वर्क कर रहे हैं या करना, सॉरी, जो आप वर्क करना चाहते हैं या जो आप प्लानिंग कर रहे हैं। डूइंग का वर्क जो आप वर्क कर रहे हैं, और डन का मतलब यह है कि जो आप वर्क आपने कर लिया है। यहाँ तीन ऑप्शन है। मजीद आप इसमें लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी जो है ना मजीद इसमें लिस्ट ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको जो है ना ऐड करना सिखा देता हूँ। अब एक्चुअली मैंने ट्रेडिंग के हवाले से जो है ना वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा मेजर कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग पे। अगर आप अपना एजुकेशनल के हवाले से बनाना चाहेंगे तो यहाँ अपने जो है ना जॉब टाइटल अपने एजुकेशन का नाम लिख देंगे, जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या बुक नेम है या जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ लिख देंगे। टू डू में मैं यहाँ अपना टू डू में मेरा आएगा एंट्री पॉइंट, क्योंकि मेरा एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ ट्रेडिंग के हवाले से हम बात कर लेते हैं। एंट्री पॉइंट कर दिया। ड्राइंग में मैं जो है ना स्टॉप लॉस कर देता हूँ। तीन चार ऑप्शन बना ले। जैसे एंट्री पॉइंट में एक्चुअली हमें पता चले कि हमने एंट्री किस तरह ली थी, किस बेस पे मैंने एंट्री ली थी, ताकि जो है ना नेक्स्ट टाइम मैं उस एंट्री को देख के जो है ना एंट्री लूँ। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होता है, अप डाउन होता है ना, तो इसके बाद या तो स्टॉप लॉस होगा या टेक प्रॉफिट होगा, तो हम इसको टेक प्रॉफिट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद लास्ट में हमारा वीकली रिपोर्ट आ जाएगा। वीकली रिपोर्ट ही होता है ना, क्योंकि वीकेंड पे या मंथली रिपोर्ट कर लें, वीकेंड पे ही देखते हैं ना एक्चुअली हमने क्या किया, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। वीकली रिपोर्ट कर सकते हैं, प्रोग्रेस प्रोग्रेस कर सकते हैं या परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ रिपोर्ट लिख लेता हूँ। रिपोर्ट कर लिया, ठीक है। ऐड टू लिस्ट कर दिया। आगे जितनी लिस्ट ऐड करना चाहते हैं वो आप अपनी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ एंट्री पॉइंट है। अब एंट्री पॉइंट को या इन सारे ऑप्शन को किस तरह हम जो है ना रन कर सकते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है कि अपना चार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी प्रीवियस हिस्ट्री है, इसको मैंने जो है ना ट्रेंड लाइन की चैनल की बेस पे जो है ना मैंने कहा था। अब इसका ये क्या हुआ, टेक प्रॉफिट हुआ। तो मैंने जो है ना यहाँ पे अगर एंट्री ली जाए, मैंने यहाँ यहाँ कहा था कि यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो हम किस तरह एंट्री लेनी थी वो हम जो है ना अपना क्या करेंगे, एंट्री पॉइंट में आपने क्या करना है, चार्ट को कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, यहाँ जो है ना आपने चार्ट जो कॉपी किया था वो यहाँ कर देंगे। चार्ट कॉपी किया हुआ यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। अब इसकी मजीद जो है ना आपने क्या एडिटिंग करनी है, यहाँ पेंसिल का निशान आ रहा है, पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे, ओपन कार्ड करेंगे। ओपन कार्ड करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन लिख दें कि एक्चुअली आपने बताया कि आपने किस बेस पे एंट्री ली थी, ठीक है। यहाँ अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करने का क्या फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि मैंने जो है ना किस बेस पे एंट्री ली थी। कल को अगर इस बेस पे एंट्री लेनी है तो कितने टर्म के लिए लेनी है और लेनी भी है या नहीं लेनी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि चैनल ब्रेक का, यहाँ लिख देते हैं हम, वेट फॉर दिस चैनल ब्रेक, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि हम इसको जो है ना सेव कर लेंगे।
आप 10 साल बाद भी खोलेंगे तो आपकी ये डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी हुई होगी और चार्ट आपका यहाँ शो हो रहा होगा। अब ये जो हमारा था ये हमारा हुआ टेक प्रॉफिट। तो यहाँ अपना जो है ना अपना लिख लेंगे, टेक प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे, अपना दोबारा ये चार्ट कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ अपना चार्ट ऐड कर देंगे कि मुझे टेक प्रॉफिट हुआ गया। अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो आपने यहाँ ऐड टू कार्ट करना है, अपना स्टॉप लॉस की जो है ना ये वाला चार्ट कॉपी करना है अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके, यहाँ कॉपी करने के बाद यहाँ आपने चार्ट कर देना है। और अगर आपकी इन दोनों को एनालिसिस करके इन दोनों को जो है ना अपना ऐड करके जो आपका वीकली रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट है, जो भी हुआ है वो आपका यहाँ आपने ऐड कर देने कि एक्चुअली मेरा जो है ना ये हुआ। ठीक है। आप इसी तरह जो है ना इसमें मजीद अलग अलग जितने पेयर से आप एनालिसिस करते हैं, यानी कुछ लोग होते हैं सिर्फ 3 पेयर पे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग होते हैं सारे पेयर्स पे ट्रेड करते हैं। तो आप यहाँ जो है ना अपने जितने भी पेयर्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे AUD USD है, इस पेयर को जो है ना आप अगर ऐड करना चाहते हैं कि AUD USD का ही जो एनालिसिस होगा यही ऐड हो, ताकि आपको जो है ना मजीद दोबारा ढूंढना ना पड़े। इसी तरह जो है ना आप USD CHF है, यानी हर पेयर की अलग लिस्ट भी बना सकते हैं, ताकि आपको जो है ना बार बार ढूंढना ना पड़े कि एक्चुअली मुझे उस पेयर में किस तरह लॉस हुआ था और उस पेयर में किस तरह प्रॉफिट हुआ, तो वो भी आप जो है ना इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इस चार्ट को उठा के कहीं भी करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, जहां भी आप करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं, ऊपर करना चाहते हैं, वो भी आप जो है ना यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो है ना एक छोटा सा अपना बैकअप हिस्ट्री प्लान, या आपके लिए जो है ना एक स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग के हवाले से, क्योंकि स्ट्रेटेजी अपनाना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। ये आपके लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान था जो आपके लिए जो है ना मैंने प्रोवाइड कर दिया। और ऐसी वीडियो के लिए जो है ना आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे एक्चुअली जो है ना इस वीडियो पे जो है ना वीडियो बना दें, इस स्ट्रेटेजी पे मुझे वीडियो बना दें। मैं इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना उस स्ट्रेटेजी पे एक रियलिटी बेस पे जो है ना वीडियो बना के दूं, ना कि जो है ना सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से जो है ना सिर्फ बातें बना के दे दूं। मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको जो है ना पूरी करूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अपना जो है ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। अपना दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और आज हमारी अगेन जो है ना मैं जाते वक्त आपको ईद मुबारक कहते चलता हूँ। और होप सो आपने जो है ना अपने साथ बहुत अच्छी जो है ना ईद गुजारी होगी। और फैमिली, मेरी तरफ से फैमिली को भी ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।